वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। कहते हैं सबसे पहले तो वक्ता का लक्षण है विरक्त होना चाहिए। व्यक्ति का अर्थ यहां पर ऐसा है कि राग आदि से शून्य हो। ये परमहंसों की जो गाथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो जो व्यक्ति स्वयं ही राग युक्त है, काम क्रोध आदि लोभ जिसके भीतर भरा हुआ है, वो दूसरे को वैराग्य का या मुक्ति का कोई ज्ञान कैसे दे सकता है? भाई हम आपको वही देंगे जो हमारे पास होगा। तो कोई रागी वक्त आ गया तो राग ही परोसेगा, तो फिर आपके जीवन में जब वैराग्य ही नहीं आएगा तो जो मुक्ति के लिए कथा सुनी जा रही है भक्ति के लिए, वो आएगा कहां? कबीरदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अमली होके धरे ध्यान, अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान, और साधु होके कूटे भग, कबीर कहे ये तीनों ठग। महाराज बहुत लोग क्या कहते हैं कि 2-4 पैक महाराज हो जाए तो बढ़िया से भगवान का ध्यान लगता है। तो किसी अमल को पकड़ करके कोई ध्यान धरे तो ध्यान नहीं महाराज, पाखंड ही है। और ग्रही होके कथे ज्ञान, जो स्वयं ही घर परिवार में अभी फंसा हुआ है, वो दूसरे को वैरागी का ज्ञान दे, तो ये संभव नहीं है। और जो प्रायः बाल बच्चे पैदा करने में ही आसक्त है, स्वयं तो फंसा हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं ना तो ये ध्यानी है, ना ही ये ज्ञानी है, और ना ही ये साधु संत हैं। कहते हैं क्या है? ये सब महाराज ठग है। तो पहला लक्षण वक्ता के अंदर विरक्ति का होना चाहिए, और दूसरा महाराज वैष्णव, वैष्णव अर्थात भगवान का भक्त होना चाहिए। और विप्रह, ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल तो कथा लाइन में ना जाने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, परंतु जो भागवत की मर्यादा है वो कोई विद्वान ब्राह्मण ही व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी है। एक होता है
ब्राह्मण जिसका किसी ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो वैसे तो सूत्र है जन्मना जायते शूद्र। जब तक संस्कार ना हुआ हो ब्राह्मण का तब तक वो शूद्र ही माना जाता है। लेकिन ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हो गया तो ब्राह्मण कहलाता है। परंतु संस्कारात् द्विज उच्यते। जब यज्ञोपवीत के द्वारा संस्कारित होकर के जब उसका दूसरा जन्म हुआ माना जाता है तो फिर वो द्विज कहलाता है। और वही द्विज जब बढ़िया वेद पढ़ करके वेदांत कुशल हो जाता है, वेदों के अर्थ को जानने वाला मर्मज्ञ हो जाता है, तो वही विप्र कहलाता है। तो ऐसा वेद ज्ञान संपन्न विप्र होना चाहिए। और अनेक उदाहरण दृष्टांत को देकर के समझाने में परम कुशल होना चाहिए, क्योंकि कथा राम की गूढ़ जो भगवान की कथा है बहुत रहस्यमयी है। और जो समझाने में कुशल नहीं होगा तो श्रोता को जब समझा नहीं पाएगा तो वो सुनेगा तो, लेकिन जो वास्तविकता में कथा का मर्म है उस कथा से हमें संकेत क्या मिल रहा है, उसका तात्विक अर्थ क्या है, वो हम जान नहीं पाएंगे। तत्वज्ञ होना चाहिए। ऐसा बढ़िया वक्ता का चुनाव होना चाहिए